फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट एग्जाम आ रहे हैं और यहाँ पर रिवीजन मस्ट है, क्योंकि यूजीसी नेट में जितना हो सके, जितना भी हमने पढ़ा है यूनिट वाइज, सबका सब रिवीजन हम करवाने वाले हैं थ्रू वन लाइनर क्वेश्चन। यहाँ पर कई लोगों का कहना है कि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। बिल्कुल सही बात है, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते भाई, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए आपको 4 से 5 यहाँ पर मल्टीपल चॉइस या वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, तो ही इन क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। तो इजी वे में टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग लर्निंग मॉडल थ्योरीज एंड फिलोसॉफी से रिलेटेड 100 वन लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हु इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द मेमोरी लेवल? स्मृति स्तर, शिक्षण के स्मृति स्तर, जिसको कि सबसे लोएस्ट लेवल माना जाता है टीचिंग का, उसके प्रमुख प्रस्तावक कौन है? तो हर्बर्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग? ये वाले क्वेश्चन आते हैं मैचिंग में कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, आपका जो है रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया, स्टेटमेंट में भी बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन उसी तरीके के हैं, इजी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रमुख प्रस्तावक हैं H.C. मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ आवर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग? अब मेमोरी लेवल को लोएस्ट माना जाता है और रिफ्लेक्टिव लेवल को हाईएस्ट माना जाता है, तो इसके प्रस्तावक या प्रोपोनेंट हैं हंट। क्वेश्चन नंबर 4, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज द थॉटलेस? थॉटलेस, जिसमें हम कुछ विचार ही नहीं कर रहे, जैसे कि छोटे बच्चे, स्कूल होता है, स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी बुद्धि से काम नहीं कर पाते हैं, उनको ABCD जैसा रटा दिया जाता है या उनको बताया जाता है जिस तरीके से वो वही याद करते हैं। तो थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग कौन सा होता है? मेमोरी लेवल। विच लेवल ऑफ टीचिंग एम्फेसाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल? तथ्यों और सिद्धांत पर जोर कौन देता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे हम अवबोध स्तर भी कहते हैं। Which level of teaching is the highest and most learner centered level? सबसे बड़ा या highest और learner centered कौन सा है? Reflective level of teaching. Who proposed the autonomous development level of teaching? देखिए, ये जो अगर आपसे लेवल ऑफ टीचिंग पूछे जाएंगे तो लेवल ऑफ टीचिंग तो आपके 3 ही हैं, एक आपका मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। लेकिन एक और लेवल आता है जिसको हम ऑटोनोमस टीचिंग कहते हैं। ये प्रस्तावित किया था मॉरिस एल बेगे ने, लेकिन ये लेवल ऑफ टीचिंग में नहीं आता। एग्जाम में आ जाए तो आपको 3 ही पे टिक करना है। एक एक्स्ट्रा बनाया गया था मॉरिस एल बेगे के द्वारा, जिसका नाम है स्वायत्त विकास स्तर। What is the primary objective of memory level of teaching? मेमोरी लेवल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सबसे लोएस्ट है तो तथ्यात्मक जानकारी को रटना और याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, Which level of teaching do classroom environment need to be high structured and disciplined? किस शिक्षण स्तर में कक्षा का वातावरण संरचित होता है, यानी कि हमें सब चीजें पता है, स्ट्रक्चर्ड है, अनुशासित है, तो है मेमोरी लेवल। जैसे कि स्कूल में आप बच्चे देखते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो उनका जो लेवल है मेमोरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 10, विच लेवल ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग? अब क्रिटिकल थिंकिंग किसमें विकसित होगी? जो हाईएस्ट होगा लेवल, तो रिफ्लेक्टिव लेवल। क्वेश्चन नंबर 11, What is the teacher directed model of learning? शिक्षक निर्देशित अधिगम मॉडल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पेडागोजी। टीचर डायरेक्टेड मॉडल, टीचर किसको पढ़ाएगा? स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। किसको पढ़ाएगा? स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। तो टीचर जो देगा डायरेक्टेड मॉडल कहलाएगा, उसे कहते हैं पेडागोजी। What is the adult learning और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मॉडल? जो स्वनिर्देशित है या वयस्क अधिगम से संबंधित है, उसे हम क्या कहेंगे? एंड्रागोजी। याद रखिएगा, एंड्रागोजी और पेडागोजी का स्टेटमेंट यूजीसी नेट PYQ में पहले भी पूछा जा चुका है। व्हाट इज पेडागोजी, व्हाट इज एंड्रागोजी? हु इज नोन एज द फादर ऑफ एंड्रागोजी? एंड्रागोजी के या एडल्ट एजुकेशन से संबंधित एंड्रागोजी के जनक किसको माना जाता है? मैल्कम नोल्स को। What is the self-determined learning model where learner find their own problems and solution called? उस स्वनिर्धारित अधिगम मॉडल को क्या कहा जाता है जहां शिक्षार्थी अपनी समस्या और समाधान खुद ढूंढते हैं? ह्यूटियोगोजी। Who coined the term ह्यूटियोगोजी? ह्यूटियोगोजी किसने दिया था? स्टीवर्ट हेस और क्रिस केनियन ने।
क्वेश्चन नंबर 16, Which teaching model focuses on modifying student behavior through reinforcement? यानी reinforcement सुदृढ़ीकरण के माध्यम से छात्र के व्यवहार को बदलने पर कौन सा शिक्षण मॉडल केंद्रित है? तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल या व्यवहार परिवर्तन मॉडल। Who developed the concept attainment model? PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। शिक्षण का संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया है जेरोम ब्रूनर ने। Who developed the advanced organizer model? Most of the time, mostly asked question in UGC NET paper 1 previous year question. शिक्षण का अग्रिम संगठक मॉडल एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसने दिया था? डेविड ऑसबोल ने। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। स्टेटमेंट में भी हो सकते हैं, मैचिंग में भी हो सकते हैं, या असर्शन रीजन में भी हो सकते हैं। कौन सा अधिगम मॉडल इस बात पर जोर देता है कि शिक्षार्थी अपने सक्रिय अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं? तो सक्रिय अनुभव के आधार पर एक्टिव मोड पे, तो रचनावादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल। क्वेश्चन नंबर 20, निर्देशात्मक मॉडल में 5E का क्या मतलब है? 5E अब एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? मान लीजिए कि स्टेटमेंट दिया और उसमें पूछा गया बताइए इनमें से कौन से 5E हैं। तो उसमें एक एंगेज लिखा, एक्सप्लोर लिखा, हो सकता है एक में एक्सप्लोरेशन भी लिखा हो, तो आपको फाइंड आउट करना हो। तो इंस्ट्रक्शन मॉडल में 5E का जो एक्चुअल मतलब वो है इंगेज यानी जुड़ना, एक्सप्लोर करना खोज करना, एक्सप्लेन व्याख्या करना, एलेबोरेट करना विस्तार करना, एवेलुएट करना यानी मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 21, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ अ क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया है? हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी PYQ में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है। शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? इवान पावलोव ने। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग? अब क्रिया प्रसूत, यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग है, यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग है। इवान पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे? कुत्ते पे किया था। और क्रिया प्रसूत यानी कि यहाँ पर BF स्किनर ने चूहे पे किया था। हु फॉर्मुलेटेड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग? किसने अधिगम का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द 3 प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग? ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। तो थॉर्नडाइक ने 3 तरीके के लर्निंग यहाँ पर आपको बताई है। लर्निंग के लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। एग्जाम में पूछा गया था, एक रेडीनेस दिया गया था, एक एक्सरसाइज दिया गया था, तीसरा पूछा गया था कि तीसरा नियम कौन सा है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। Who developed the cognitive development theory consisting of 4 distinct stages? अलग अलग चरणों वाले संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो वो थे जीन पियाजे। Who introduced the concept of the zone of proximal development? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। तो ZPD लेव वायोगोत्स्की। लेव वायोगोत्स्की का कहना था कि जब हम अकेले यानी सेल्फ से तैयारी करते हैं और जब हम दूसरों के सपोर्ट से तैयारी करते हैं, वही चीज बताती है समीपस्थ विकास का क्षेत्र कि उसके बाद जब हम किसी की हेल्प लेकर के कोई काम करते हैं तो हम कितना सक्सेसफुल होते हैं, कितना अपने गोल के करीब जाते हैं। तो वो आता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, कितना हमें बेटर आया पहले से। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, जिसको हम गेस्टॉल्ट थ्योरी भी कहते हैं, कि मुख्य प्रस्तावक कौन है? वोल्फगैंग कोहलर। हु इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ इनसाइट फुल लर्निंग थ्योरी? गेस्टॉल्ट थ्योरी भी जिसको कहा जाता है अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, वोल्फगैंग कोहलर। हु प्रपोज द हायरार्की ऑफ अ लर्निंग कंटेनिंग 8 टाइप्स ऑफ 8 प्रकार की परिस्थितियों से युक्त अधिगम का पदानुक्रम हायरार्की किसने प्रस्तावित किया था? रॉबर्ट गैने ने। अकॉर्डिंग टू गैने, हायरार्की व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग? यानी जब उसने हायरार्की बताई, एक पहाड़ जैसी चोटी बनाई और उसने बताया कि सबसे हाईएस्ट लेवल पर क्या है, तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 31, Which educational philosophy believes that mind and ideas are the only ultimate reality? मन और विचार ही एकमात्र वास्तविकता है। किसने कहा? किस थ्योरी में कहा गया? शैक्षिक दर्शन में कहा गया, तो वो था
आइडियलिज्म या आदर्शवाद। मन और विचार जहां पर भी लिखा हो आदर्शवाद। पाश्चात्य दर्शन में आदर्शवाद के प्रमुख प्रस्तावक कौन है? प्लेटो। विच फिलोसॉफी एडवोकेट बैक टू नेचर, की प्रकृति की तरफ लौटो, प्रकृतिवाद में। हु इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अ नेचुरलिज्म? रूसो। मान लीजिए स्टेटमेंट में आया कि प्रकृतिवाद में क्या बताया गया है कि प्रकृति की तरफ लौटिए, प्रकृति से सीखिए। दूसरे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि नेचुरलिज्म के प्रस्तावक कौन है? तो जीन जैक्स रूसो। विच फिलोसॉफी यूटिलिटी, प्रैक्टिकलिटी एंड लर्निंग ऑफ डूइंग, लर्निंग ऑफ डूइंग करके सीखना, प्रैग्मेटिज्म जिसे प्रयोजनवाद भी कहते हैं, व्यवहारवाद भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द मेन अमेरिकन प्रोपोनेंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन? प्रयोजनवाद करके सीखना के प्रमुख अमेरिकी प्रस्तावक कौन है? जॉन डेवी। विच फिलोसॉफी असर्ट दैट द मटेरियल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अवर माइंड? कौन सा दर्शन दावा करता है कि भौतिक संसार ही वास्तविक संसार है और ये हमारे मन से स्वतंत्र अस्तित्व रखता है? रियलिज्म में कहा गया है। यथार्थवाद के जनक कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ रियलिज्म अरस्तु। कौन सा दर्शन व्यक्तिगत स्वतंत्रता, चयन और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर केंद्रित है? अस्तित्ववाद। हमारी खुद की क्या सोच है, हमारी खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसमें आएगी? अस्तित्ववाद यानी एक्सटेंशनलिज्म में। हु इज की फिलोसोफर एसोसिएटेड विद एक्सटेंशनलिज्म? अस्तित्ववाद से जुड़े प्रमुख दार्शनिक कौन है, यानी कौन प्रस्तावक रहे हैं? तो सोरेन किरकेगार्ड और जीन पॉल सार्त्रे। क्वेश्चन नंबर 41, What are the 5 steps of the Herbartian formal step of lesson planning? हर्बर्टियन जो यहाँ पर लेसन प्लान की बात की गई उसमें 5 स्टेप हैं। किसने बात करी लेसन प्लानिंग की? हर्बर्ट ने। और उनके 5 स्टेप्स हैं। पहला है प्रिपरेशन यानी तैयारी, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, एसोसिएशन तुलना करना या संबद्धता, सामान्यीकरण जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। और ये चीज एग्जाम में इस समय पूछी जाने वाली लेसन प्लान से कंटिन्यू स्टेप्स पूछे जा रहे हैं। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। छात्र निगम की निगरानी के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब हम मूल्यांकन करते हैं यानी क्लास चल रही है और उसी बीच किसी को कोई इशू आता है तो वहां पर क्या होगा? रचनात्मक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। किसी पाठ्यक्रम या शिक्षण इकाई के अंत में, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, लास्ट में एग्जाम होता है, तो वो किस में होता है? जिसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है, योगात्मक सम्मेटिव में। क्वेश्चन नंबर 44, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन is used to find out the underlying cause of persistent learning difficulty? निरंतर अधिगम कठिनाइयों के अंतर्निहित कारणों का पता लगाने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन उपयोग किया जाता है? डायग्नोस्टिक। What type of evaluation compare a student performance against a fixed set of criteria? मान लीजिए कि यूजीसी में बोला गया है कि 40% पे आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है या 40% मिनिमम क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया है। जब हम क्राइटेरिया के आधार पर यानी छात्र के प्रदर्शन की तुलना निश्चित मानदंडों के सेट से करते हैं, एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, तो क्राइटेरियन रेफरेंस एवैल्यूएशन। What type of evaluation compare a student performance against their peers? एक स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पे आता है, एक सेकंड रैंक पे आता है, एक दूसरे के साथ जब कंपेयर किया जाता है तो नॉर्म रेफरेंस। What is the full form of CBCS in higher education? Choice based credit system. What are 3 domains of a educational objective proposed by Benjamin Bloom? ब्लूम की जो थ्योरी थी, जो ओरिजिनल आई थी वो आई थी 1956 में, मॉडिफाई हुई थी 2001 में। तो 56 में जो आई थी उसमें 3 डोमेन आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। क्वेश्चन नंबर 49, ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक कौशल? याद रखिएगा जहां पर भी हेड आ गया वहां पर क्या होगा? कॉग्निटिव। ट्रिपल एच की बात करी जाती है ब्लूम की टेक्सोनॉमी में। एक एच का मतलब होता है हेड यानी दिमाग, जो कि कॉग्निटिव में आता है। एक एच होता है हार्ट यानी दिल, जो कि आपके अफेक्टिव डोमेन में आता है। एक एच होता है हैंड, जो कि साइकोमोटर में आता है, यानी आप जब बॉडी मूवमेंट के थ्रू जब वर्क करते हैं तो उसमें आता है।
विच डोमेन इन टेक्सोनॉमी इज कंसर्न विद एटीट्यूड, वैल्यू, इमोशन। जहां पर भी पूछ लिया जाए कि ब्लूम के वर्गीकरण में दृष्टिकोण, मूल्य और भावनाओं से संबंधित कौन सा डोमेन है, तो अफेक्टिव डोमेन। क्वेश्चन नंबर 51, 2001 में जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी को रिवाइज किया गया था, संशोधित किया था, किसने किया था, तो लॉरेन एंडरसन और डेविड क्रैथहोल ने किया था। एंडरसन एंड क्रैथहोल। व्हाट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अ ब्लूम ओरिजिनल कॉग्निटिव डोमेन। ब्लूम की हायरार्की आई थी और सबसे लोएस्ट लेवल पर था नॉलेज और सबसे हाईएस्ट लेवल पर कौन सा था, एवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। What is the highest level of learning in Bloom 2001, जो रिवाइज थ्योरी थी। पहले पे हाईएस्ट लेवल पर था हमारा एवेल्युएशन, और जब ये पुरानी थ्योरी थी 56 वाली, फिर रिवाइज करी क्रैथहोल ने और उसमें एवेल्युएशन को कर दिया इन्होंने क्रिएट, जो कि 2001 में आई। शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, बच्चे का नेतृत्व करना या मार्गदर्शन करना। Which teaching method is completely teacher centered and structured? कौन सा शिक्षण पूरी तरीके से, तो लेक्चर मेथड। क्वेश्चन नंबर 56, Who is the originator of प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट या परियोजना विधि कौन लाया, विलियम हर्ट किलपैट्रिक। Who is the developer of heuristic method? ह्यूरिस्टिक को अन्वेषण भी कहते हैं, हम खोजी विधि भी कहते हैं, तो ये लेकर आए हैं H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। What does the word heuristic means from which heuristic is derived? Heuristic शब्द का अर्थ, जिसमें कि heuristic शब्द की उत्पत्ति हुई है, मतलब I find out, I discover, मैं खोजता हूँ, खोजी। Who introduced the micro teaching technique? Dwight W. Allen। क्वेश्चन नंबर 60 कि जो माइक्रो टीचिंग है या सूक्ष्म शिक्षण है, उसका जो टाइमिंग होता है कितने मिनट का होता है, 36 मिनट का। 36 मिनट ही आपको पढ़ाना है। अच्छा, सूक्ष्म शिक्षण का जो चरण है या स्टेप्स है, ये एग्जाम में अभी जून 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोबारा। तो माइक्रो टीचिंग पहली बात तो किसके लिए है, तो माइक्रो टीचिंग है नोविस टीचर। नोविस टीचर कौन होते हैं कि टीचर तो हो गए हैं लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस कराने के लिए उनको माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। कि जो स्टेप है, पहला प्लान योजना, शिक्षण टीच, फीडबैक प्रतिपुष्टि, पुनः योजना रीप्लान, रीटीच पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि रीफीडबैक। हु डेवलप द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मॉडल। अधिक्रमित अनुदेशन मॉडल किसने विकसित किया था, तो BF स्किनर ने किया था। हु इज द फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है, BF स्किनर। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, याद रखिए ये जितने भी नए मॉडल्स आप देख रहे हैं, ये मॉडल नए हैं लेकिन आपकी लर्निंग थ्योरी में पूछे जा रहे हैं, जो कि बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी आ जाएगा, जैसे यहाँ ब्रांचिंग प्रोग्राम किसने किया, तो नॉर्मन ए क्राउडर। अगर आपसे पूछा लीनियर प्रोग्रामिंग, तो BF स्किनर। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। कौन सा अधिगम सिद्धांत पर्यावरणीय उद्दीपकों और प्रतिक्रियाओं की भूमिका पर जोर देता है, व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। क्वेश्चन नंबर 66, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद के जनक किसको कहा जाता है, जॉन बी वॉटसन। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ अफेक्टिव डोमेन इन एजुकेशन। अफेक्टिव भावात्मक, जहां फीलिंग आ गई, फीलिंग है, एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, रुचि है, इन सब का एकीकृत विकास। क्वेश्चन नंबर 68, भावनात्मक क्षेत्र के स्तरों को किसने वर्गीकृत किया था, तो डेविड क्रैथवोल। हु कैटेगराइज द लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन, डेविड क्रैथवोल ने किया था। Which type of research is conducted by a teacher to solve immediate classroom problem? याद रखिए, तत्कालिक समस्याओं के हल के लिए जो शिक्षक है, यानी एक्शन रिसर्च कौन परफॉर्म करता है, शिक्षक करता है। जनरली क्लासेस में एक्शन रिसर्च का यूज होता है। इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आती है, उसके सॉल्यूशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्शन रिसर्च का। और कौन करेगा, कंडक्ट टीचर करेगा। हु कॉइन्ड द टर्म एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च शब्द किसने गढ़ा था, तो कर्ट लेविन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए, और जिसको भी अच्छा लग रहा हो वीडियो, जिसको भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है, रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
What are the 4 key steps in the action research cycle? अब ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ द टाइम आया हुआ है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। यहाँ पर PAOR, इसको याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म है योजना, कार्य, अवलोकन, चिंतन। PAOR। कौन सा दर्शन मानता है कि पाठ्य पुस्तक और शिक्षक गौण है और प्रकृति ही सच्ची शिक्षिका है? प्रकृति को ही इन्होंने वैल्यू दी है, तो नेचुरल सी बात है प्रकृतिवाद। Which Indian philosopher strongly supported naturalism and founded विश्व भारती यूनिवर्सिटी? किस भारतीय दार्शनिक ने प्रकृतिवाद का जोरदार समर्थन किया था और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। पूर्ण शिक्षा या इंटीग्रल एजुकेशन के शैक्षिक दर्शन का प्रतिपादन श्री अरविंदो घोष पूछा जा चुका है क्वेश्चन पेपर में और बार बार आ भी रहा है। भारत में बुनियादी शिक्षा वर्धा योजना, नई तालीम शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने। What is the primary focus of महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन? नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, वर्धा स्कीम किसके लिए थी? क्राफ्ट सेंट्रिक एजुकेशन और सेल्फ रिलायंस, शिल्प केंद्रित शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए। Which instructional method involved splitting a large group into a small group of 2 to 6 people to discuss a topic intensely for a few minutes? किस शिक्षण पद्धति में एक बड़े समूह को 2 से 6 लोगों के छोटे समूहों में विभाजित करके किसी विषय पर कुछ मिनटों के लिए गहन चर्चा की जाती है? उसे क्या कहा जाता है? बज सेशन। What does MOOC stand for in the context of a digital education? तो MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। भारत के राष्ट्रीय मूक प्लेटफॉर्म स्वयं का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी है। जितने भी क्वेश्चन आप इस पीडीएफ में देख रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन अ स्वयं? स्वयं के 4 चतुर्थांश है। कौन कौन से हैं? एक तो पहली बात याद रखिए कि स्वयं में आपको वीडियो मिलता है, आपका फेस टू फेस लाइव क्लासेस नहीं मिलती हैं। वहां पर ई कंटेंट मिलता है, आप सेल्फ मूल्यांकन एवेलुएशन कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई आपको करवाएगा। ऑनलाइन डिस्कशन मंच आपको मिल सकता है। तो ये 4 हैं, यानी वीडियो व्याख्यान, वीडियो लेक्चर, ई कंटेंट, ई इवैल्यूएशन और ऑनलाइन डिस्कशन मंच। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए 40 DTH चैनलों का समूह, ग्रुप ऑफ 40 DTH चैनल डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स। Which satellite is used for स्वयं प्रभा for broadcasting its educational channels? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो GSAT 15 जो सैटेलाइट है उसके थ्रू ये अपने चैनल्स को प्रसारण करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? तो फ्लिप्ड क्लासरूम एक निर्देशात्मक रणनीति जहां छात्र घर पर व्याख्यान देखते हैं। An instructional strategy where students watch lectures at home and do homework activity in class. और कक्षा में गृह कार्य या गतिविधि करते हैं, यानी ऑफलाइन घर में वो देखते हैं, समझते हैं और क्लास में जाकर के वर्क करते हैं या एक्टिविटीज करते हैं। तो दोनों तरीके से पढ़ाई हो रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। किस प्रकार के मूल्यांकन को पूर्व मूल्यांकन, यानी कि पहले, पूर्व का क्या मतलब है? प्री असेसमेंट मतलब पहले होता है, तो प्लेसमेंट जैसे इंटरव्यू। What is the main purpose of diagnostic evaluation? जैसे आपको पता है कि डॉक्टर evaluation करता है, डायग्नोस करता है, तो छात्र की विशेष अधिगम अंतराल, कमजोरियों की पहचान करना, पहले ही देख लेना कि भाई इसमें क्या इशू आ रहा है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही, उसी के अकॉर्डिंग काम करना। Which model of evaluation was developed by Robert Stack? रॉबर्ट स्टेक ने जो मॉडल विकसित किया था उसका नाम था कॉन्टिनेंट। CIPP मूल्यांकन मॉडल किसने विकसित किया है? तो डेनियल स्टफिल बीम ने। CIPP का फुल फॉर्म, CIPP इन इवैल्यूएशन, याद रखिएगा। स्टफल बीम के मूल्यांकन मॉडल में CIPP का फुल फॉर्म है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, इनपुट प्रक्रिया और उत्पाद यानी प्रोडक्ट। What is a formative assessment? अधिगम और शिक्षण में सुधार के लिए निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए। तो रचनात्मक मूल्यांकन, प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग एंड टीचिंग। Which type of scale is the simplest form of measurement used only for labeling और classification? सिर्फ आपको लेबलिंग करनी है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? नॉमिनल। सबसे स्टार्टिंग में NIOR का आपने सुना है ना, नॉमिनल, इंटरवल है ना, रेशियो, ये सारी चीजें, ऑर्डिनल, तो उसी में ही नामित सिर्फ लेबलिंग के काम आता है, क्लासिफिकेशन करने के काम आता है। मापन के किस पैमाने पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है और आता है बार बार।
कि विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज अ ट्रू और एब्सोल्यूट 0 पॉइंट रेशियो स्केल। व्हाट आर द 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि मैंने कहा नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। मेजरमेंट स्केल कौन से हैं, तो ये 4। हु इज द पायनियर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया है, जॉन डीवी ने। कौन सी पद्धति एक लोकतांत्रिक शिक्षण पद्धति है जहां छात्र एक नेता के मार्गदर्शन में किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो डिस्कशन मेथड। हु प्रपोज द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, तो हॉवर्ड गार्डनर। कितने तरीके की बुद्धि बताई थी इन्होंने, 8 तरीके की। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है। हॉवर्ड गार्डनर द्वारा मूल रूप से कितनी बुद्धिमत्ता प्रस्तावित की गई थी, 7, और बाद में कितनी हो गई थी, 8, और इस समय हो गई है 9, ठीक है। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। चिंतनशील स्तर क्या है, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, डीप रिफ्लेक्शन, गहन चिंतन, एनालिटिकल थिंकिंग और इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग। Which educational philosophy consider change as the only constant reality? प्रयोजनवाद, pragmatism। ऐसा शैक्षिक दर्शन परिवर्तन को ही एकमात्र निरंतर वास्तविकता मानता है, तो प्रयोजनवाद। करके सीखना, हम कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल करेंगे, सीखेंगे तभी मानेंगे। एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका कैसी होती है, एक सूत्रधार, फैसिलिटेटर की। ये भी क्वेश्चन आया है स्टेटमेंट में। फैसिलिटेटर हु गाइड एंड सपोर्ट लर्निंग, एक सूत्रधार जो अधिगम का मार्गदर्शन और समर्थन करता है। कैसी होती है, रचनावाद में। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में फैसिलिटेटर की। खोजपूर्ण अधिगम या डिस्कवरी लर्निंग मॉडल किसने विकसित किया, जेरोम ब्रूनर ने। तो यहाँ हमने आपको 100 वन लाइनर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए, कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपको मोटिवेशन होता है ना जब नया कुछ सीखते हैं। सेम ऐसे ही आप जितने लाइक करते हैं, आप जितना शेयर करते हैं, उतनी ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो सपोर्ट करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।